हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब? अब चिंट्या बनेगा मास्टर और चिंटी भी बनेंगे टीचर। और क्यों बनेंगे? क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं महाटेट परीक्षा की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ाई करने वाले हैं टीचर एप्टीट्यूड। और टीचर एप्टीट्यूड में टॉपिक है भारत का दस्तूर, जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स से जो प्रश्न आते हैं ऑलरेडी टीईटी और सीटेट में भी पढ़ा है हमने, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं दस्तूर किसे कहते हैं। उर्दू में कहते हैं दस्तूर, हिंदी में कहते हैं संविधान, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह जो संविधान है, सरकार चलाने के ऐसे नियम जो लिखित होते हैं, जिससे देश का शासन चलता है, उसे हम दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं। और ये दस्तूर कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। देन एक मजलिस तैयार हुई, दस्तूर साज मजलिस, और इसकी पहला इजलास 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को, यानी दस्तूर का पहला इजलास कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन का 9 दिसंबर 1946 को। और इसके कानूनी मुशीर कौन थे? बी एन राव, बी एन राव। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये टेम्पररी सदर। देन फिर 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को और दूसरी मजलिस होती है, दूसरा इजलास होता है, और इसके सदर, परमानेंट सदर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आधारशिला रखी कि भाई भारत का एक संविधान बनना चाहिए। उन्होंने एक हरी झंडी दे दिया। तो इसमें टोटल जो मेंबरान थे 389, 389 मेंबर। लेकिन 3 जून 1947, 3 जून 1947 की जो योजना है लॉर्ड माउंटबेटन कि भारत और पाकिस्तान दो देश अलग बनेंगे, इस वजह से कुछ मेम्बरान अलग हो जाते हैं और बाकी रह जाते हैं 299 मेम्बरान। यानी 389 में से सिर्फ 299 मेम्बरान, बाकी जो मेम्बरान रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनाने के लिए 16 जुलाई 1947 यानी दूसरा संविधान तैयार होगा। इसलिए यहाँ के मेम्बरान उधर चले जाते हैं पाकिस्तान संविधान के लिए। अब इसमें टोटल जो है कुछ अहम कमेटियां होती है, झंडा समिति, संघ समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें, जिसको हम मुसव्वेदा कमेटी भी कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, और हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं। और ये जो समिति होती है टोटल इसमें 7 मेम्बरान होते हैं। कितने मेम्बरान? और इसके सदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे मसौदा कमेटी के। अब हमारा दस्तूर पूरा जब लिखा जाता है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इस दस्तूर में टोटल 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल यानी ज़मीमें। जैसा शेड्यूल 8 में 22 ज़बानें, इलाकाई ज़बानों का शुमार होता है। ओके, समझ में आया? जब पूरा दस्तूर लिखा जाता है यानी कंप्लीट तैयार हो जाता है, हमारा जो दस्तूर कंप्लीट तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का दस्तूर कंप्लीट हो चुका। लेकिन
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब भारत के कई पार्ट्स जो लागू किए गए 26 जनवरी 1950 से। अब भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से, और वहीं से भारत के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंडरस्टैंड? अब क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से पूरे भारत में हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, इसलिए हमने ये तारीख सिलेक्ट किए थे। अब भारत का दस्तूर बनकर कंप्लीट तैयार हो गया। अब इसमें जो 22 पार्ट्स है, इससे पहले 2017 में प्रश्न आया था कि भाई ये पार्ट्स या फिर ये शेड्यूल 8 शेड्यूल में क्या है या शेड्यूल 3 में क्या है, इसके बारे में जानकारी मुंदरजा जेल में से पहचानिए। तो हमें पता होना चाहिए आर्टिकल क्या है, शेड्यूल यानी जमीन में क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1। अब पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4, पार्ट बोले तो जो अबवाब होते हैं, यूनिट, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा यूनिट 1 यानी पार्ट 1, उसमें आर्टिकल 1 से 4। अब इसमें आर्टिकल 1 से 4 में क्या है कि भाई संघ या स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है भाई, कोई रियासत बनाना हो तो इसका अधिकार किसके पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। या कोई रियासत को मरकजी इलाका बनाना, जैसा जम्मू कश्मीर को हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, रियासत से मरकजी इलाके में शामिल किया। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार रहता है भाई किसी रियासत का नाम बदलना, नेम चेंज करना। ये तमाम कवानीन कहाँ मिलेंगे आपको, आर्टिकल 1 से 4 में। पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, आर्टिकल 5 से 11, शहरियत। क्या है, शहरियत। शहरियत यानी नागरिकता, सिटीजनशिप एक्ट। यानी भारत के कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, वहां की नागरिकता ले लिए, क्या वो वापस आकर यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, या डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं। या विदेश के लोग आते हैं यहाँ, जैसा पाकिस्तान के लोग हैं अदनान समी, या बांग्लादेश के लोग आते हैं, कोई और देश के लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो उन्हें भारत की शहरियत हासिल करने के लिए कौन से कवानीन चाहिए या क्या करना चाहिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन आर्टिकल 5 से 11 में दी गई है। पार्ट 3। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, इसमें क्या है, बुनियादी हक, बुनियादी हुकूक। भारत के हर शहरी को 6 बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेंगे आपको, आर्टिकल 12 से 35 में। पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51 रियासत के रहनुमायाना रहनुमायाना उसूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में। ओके, तो ये रहा आर्टिकल 36 से 51। पार्ट 4A आर्टिकल 51A बुनियादी फराइज, बुनियादी फराइज। अब बुनियादी फराइज टोटल 11 है, जैसा जो एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों को, उसको भी इसमें फराइज में ऐड किया गया है। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151, आर्टिकल 52 से 151 मरकजी हुकूमत, आर्टिकल 52 से 151। अब इसमें पार्ट 5 में दिया गया है कि मरकजी हुकूमत, अब मरकजी हुकूमत में लोकसभा है, राज्यसभा है, सदर जमहूरिया है, देन उनकी शपथ विधि है, टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है। पार्ट 6 पार्ट 6 में आर्टिकल 152 से 237 रियासती हुकूमत। अब रियासती हुकूमत गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, जैसा विधानसभा, विधान परिषद हमारे महाराष्ट्र में नई न्यू गवर्नमेंट बन गई, तब इसमें जो है जो भी प्रोसेस है असेंबली का, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा का स्पीकर, गवर्नर के इख्तियार, ये तमाम चीज़ें आ गई इसके अंदर। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही कंटिन्यू हम
आपके लिए जीके एंड करंट अफेयर के वीडियो लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।